मित्रों नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं ये जो गाली गलौज वाला प्रकरण चल रहा है, रणबीर इलाहाबादी एंड समय रैना जी के द्वारा जो कृत्य किया गया, उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसका बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, बहुत सारे लोग उसके विरोध में हैं कार्रवाई के। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। एक सजग, एक संस्कारी, कुलीन और पढ़े लिखे सभ्य समाज का यह फ़र्ज़ बनता है कि जब वो उसे लगे कि कोई चीज़ गलत है तो उसका विरोध करे, और जब उसे लगे कि कोई चीज़ सही है तो उसके समर्थन में आए। मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े फेसबुक प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पर। वो इसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मैंने जो किया, मैंने जो कहा वो गलत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के जो शोज़ हैं वो अब तक चल कैसे रहे। मैंने तो खैर अभी तक देखा नहीं, जब ये प्रकरण आया तभी मैंने देखा कि क्या मामला है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 4 पढ़े लिखे, मुझे लगता है कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के लड़कियां आपस में बैठ के इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद बेपढ़ा व्यक्ति जो होगा, जिसको हम लोग शब्दों में कहते हैं सड़क छाप व्यक्ति, भी क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर यही बात कोई गरीब आदमी कहते, कुछ गरीब आदमी के बच्चे कहते, जिनको असभ्य कहा जाता है, तो क्या आप बर्दाश्त करते? बिल्कुल नहीं। तुरंत उनका बाइकआउट होता, तुरंत उन पर कार्रवाई की मांग होती। उनको अश्लील, उनको असभ्य, उनको बहुत ही नीच, न जाने क्या क्या कहा जाता। लेकिन अगर पढ़े लिखे अमीर लड़के, जिनको यूथ अपना इन्फ्लुएंसर मांगता है, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे यूथ उसके सपोर्ट में आ गए हैं। मुझे लगता है आज हमारा समय जो है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारा जो खासकर यूथ है, बहुत ही संक्रमण के काल से गुजर रहा है। उसके हाथ में जो मोबाइल जैसा एक टूल है, वो उस चाकू की तरह है कि अगर किसी माँ को देंगे तो वो कहेगी बेटा इससे सब्जी बहुत अच्छी कटेगी, और किसी कसाई या कातिल के हाथ में देंगे तो कहेगा गर्दन बहुत अच्छी कटेगी। तो टूल का कोई दोष नहीं होता, दोष होता है उसके इस्तेमाल करने वाले पर। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को हज़ारों करोड़ों लोगों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जब ऐसे लोग उसमें आ जाएँ जो मेरी नज़र में जो किसी न किसी मानसिक विकृति, मानसिक बीमारी, मानसिक विकार के शिकार हों, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। समय साहब ने लिखा है कि मैंने ये जो है लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को हंसाने का ये पैमाना है कि कल आप पोर्नोग्राफी का एक्ट करेंगे स्टेज पर, अगर लोगों को सुख मिलेगा तो आप करेंगे और आप उसको जायज़ भी ठहराएंगे। साहब यही तो है ना, क्रिएटिविटी का मतलब है कि बात भी कह दी जाए और किसी को अश्लील, किसी को वल्गर, किसी को चुभे भी नहीं। इसी का नाम क्रिएटिविटी है। कौन नहीं जानता बच्चे कैसे पैदा होते हैं, या माँ बाप के मिलने से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। तो उसका मतलब ये है कि आप उसको इस तरह की शब्दावली से नवाजेंगे जो मतलब निहायत ही बेहूदी, निहायत ही गंदी कही जाएगी। हर आदमी जानता है कि क्या कैसे होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका प्रदर्शन करेंगे। किसी साहब ने लिखा है कि आप ऐसी चीज़ों को देख क्यों रहे हैं। साहब सोशल मीडिया से हटा दीजिए, आप अपने घर में कुछ भी बकी, आप 4 दोस्तों के साथ कुछ भी बकी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ आप ही का प्लेटफॉर्म नहीं है, इस पर हज़ारों लोग, हज़ारों, करोड़ों यूथ, करोड़ों बच्चे उसको देखते हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि स्क्रॉल करते रहिए, फटाफट आता रहेगा। तो इसकी बाउंड्रीज लगाना मुश्किल है। मतलब अगर हम सीमा रेखा ना बांधें तो आप किसी भी हद तक उसको क्रॉस कर जाएंगे। मतलब मेरी नज़र में फिर तो आप पढ़े लिखे और सभ्य समाज के नागरिक कतई नहीं कहलाएंगे, उद्दंड और विकृत मानसिकता के ही लोग कहलाएंगे। तो ये सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इस तरह के किसी भी कृत्य पर, किसी भी वीडियो पर, किसी भी स्टेटमेंट पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दोबारा मतलब जिनको कहा जाता है पढ़े लिखा, असल में गंवार टाइप के लोग हैं, बेबुद्धि के लोग हैं, शातिर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के लोग फिर उनकी मनोवृत्तियाँ बढ़ती रहेंगी, वो बार बार इस तरह का एक्ट करते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे। आप उनके जो स्टेटमेंट है उस पर देखिए, जो माफ़ी का उनका वीडियो है उसको देखिए, ऐसा लगता है ड्रामा कर रहे हैं। उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने, बस फ़र्क इस बात पे है कि उनकी कमाई बंद हो रही है। फ़र्क इससे नहीं कि उन्होंने वाकई ऐसा काम किया है, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं, जो बहुत ही निकृष्ट माने जाएंगे। मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता उनके चेहरों से कि उनको कहीं आत्मग्लानि जैसी कोई बात है। आप अपने माता पिता के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं, आप स्टेज पर इस तरह की फुहड़ता, अश्लीलता करेंगे, उस तो दायरा होना चाहिए। दायरा हम ही आप तय करेंगे। कोई कह रहा था कि साहब अपनी आज़ादी का मतलब ये है कि आप अपनी माँ बहन की गाली देते रहेंगे और उस चौराहे पे खड़े होकर। आपको गाली देने का शौक है, आपको लगता है ये आज़ादी है, तो अपने घर में दीजिए, बाहर मत दीजिए, क्योंकि बाहर बहुत लोगों की आज़ादी और शुरू हो जाती है, उनकी सीमा रेखा शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्त्री के साथ किसी न किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होता है, और फिजिकल भी होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालेगा और उसको सेलिब्रेट करेगा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को शर्म सुख मिलता है उससे।
और जो ये ऐसे जो काम ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं उनको समाज अच्छी नज़रों से तो कतई नहीं देख सकता, उनको इन्फ्लुएंसर तो कतई नहीं मानना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ अपने यूथ से, अपने बच्चों से कि कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये आपके दिलो दिमाग में ऐसी विकृति पैदा कर रहे हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है और ये आपके लिए भी नहीं उचित है। जब आप भी कभी बाप बनेंगे, 40-50 की उम्र में आएंगे, तो आपको लगेगा कि ये कितना घटिया काम है। जब आपके बच्चे ऐसा काम करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत गलत है। तब आप ये आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तब नहीं करेंगे आप, तब आप मर्यादा की बात करेंगे। अभी चूंकि यूथ है, नया जोश है, नया खून है, नई रवानी है, तो कुछ भी आप बोल दो, कुछ भी कह दो। मुझे लगता है कि सभ्यता, संस्कार और पढ़ा लिखा समाज इस तरह के एक्ट को, इस तरह के कृत्य को कतई सपोर्ट नहीं कर सकता। और मेरा व्यक्तिगत किसी से विद्वेष नहीं है। आज तक उन्होंने अच्छे काम किए थे, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। इन्हीं लोगों ने जब तक अच्छे काम किए, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब जब खराब किया है तो लोग उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो दोनों को बर्दाश्त करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के किसी वीडियोज़ पर, इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट पर, इस तरह के किसी भी शोज़ पर सरकार को पूरी सख्ती के साथ इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये दूसरों के लिए प्रेरणा न बन पाए, बल्कि ये हृदय से और आत्मिक रूप से अपने कृत्यों पर, अपने शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस करें और एक बेहतर नागरिक बनने के क्रम में आगे बढ़ें। धन्यवाद।